बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम. इन प्रिंसिपल्स में हमने ये देखा कि किस तरह से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जाए, और फिर किस तरह से हम एक पूरा करिकुलम का डॉक्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम इवैल्यूएशन का एक कंपोनेंट भी डाल सकते हैं. पिछले चंद लेक्चर्स से ये हमारा एक कंटिन्यूअस टॉपिक चला आ रहा है और इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए अब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें ऑर्गेनाइज करना है एक करिकुलम को इतना इफेक्टिवली कि वो टीचर्स के लिए एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बन सके. चंद क्वेश्चंस जिन पर हम नजर डालते हैं दोबारा, जो हमारे गाइडिंग क्वेश्चंस थे, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पहले हमने व्हाट देखा, व्हाट आर द पर्पसेस एंड व्हाट आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. उसके बाद हम मूव कर गए हाउ टू आइडेंटिफाई द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज देम. इसके साथ साथ ही हम दूसरा सवाल देखेंगे कि किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि करिकुलम पढ़ाने के बाद या डेवलप करने के बाद हम इफेक्टिवली किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो how to determine that what are the objectives and how effectively these objectives have been achieved. ये दो चीजें हम how में देख रहे हैं किस तरह से करें. पहला सवाल है how we can organize learning experiences या learning activities जो हम तरतीब देते हैं किसी भी करिकुलम के लिए अपने objectives की achievement के लिए. याद रखिए कि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद से फिर हम ये देखते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारे इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ स्किल सिखाना चाहते हैं और कुछ वैल्यूज बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं. जब हमने ये ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमने देखना है किस तरह से लर्निंग एक्टिविटीज को या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को तरतीब दिया जाए ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें. हम ये भी जानते हैं कि कुछ मकासदी ऑब्जेक्टिव अमूमी होते हैं और कुछ हमारे खसूसी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इनका डिटेल में जिक्र हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. अभी हमने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लिए और उसके साथ साथ हमें कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस तरतीब देने हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया जाए. सो वी हैव बीन रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट क्वेश्चंस फॉर द टाइम बीइंग एंड देन वी मूव्ड इनटू how to define learning experiences and how to organize them. How to organize them in such a way that they make a meaningful lesson for the teachers and also for the students. Learning activities या experiences जो बच्चों को क्लासरूम में प्रोवाइड किए जाते हैं वो करिकुलम डेवलपर्स अपने करिकुलम डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफाई कर देते हैं. भले इसमें कुछ चेंजेस भी की जाती हैं जब हम एक्चुअल क्लासरूम में मूव करते हैं. सो किस तरह से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हमने देखा कि कुछ क्राइटेरिया है, यानी हमें कंटिन्यूटी को देखना होता है, सीक्वेंस डेवलप करना होता है, एंड देन वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज इंटेग्रिटी एंड देयर इज एन इंटेग्रेशन इन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो भी हम करवाना चाह रहे हैं. उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया जाए ताकि हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिसजॉइंटेड ना हो, उनमें इंटीग्रेशन भी हो, कंटिन्यूटी भी हो और सीक्वेंस भी हो. क्या हम एक लॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्रोनोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, या ये हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को किस तरह से फॉलो किया जा सकता है. सो वी एड्रेस द हाउ क्वेश्चन. द नेक्स्ट हाउ क्वेश्चन वुड बी दैट हाउ कैन वी लर्न to what extent the objectives which were identified or selected for the curriculum or which were selected for any curriculum or any subject area हमने कितने इफेक्टिवली उनको अचीव कर लिया है. सो वी एड्रेस दीज टू हाउ क्वेश्चंस इन आवर लेक्चर्स टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. हमारे चंद सवालात थे जिन पर एक नजर डालना निहायत ही जरूरी है ताकि हम रिकॉल कर सकें हमने कितना कर लिया है और हम अब क्या करने जा रहे हैं. What is meant by organization of learning experiences? जब हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने का जिक्र करते हैं तो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय दैट.
सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट आर दी क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और फिर हम करिकुलम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. आप जानते हैं कि वी हैव बीन फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया, जिसमें हमने देखा कि कंटिन्यूटी है या नहीं, कितना अच्छा सीक्वेंस है और कितनी अच्छी इंटीग्रेशन है जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम क्लासरूम में देना चाह रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाट आर दी एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. यहाँ पर जिक्र करते चले कि एलिमेंट से हमारी मुराद है सब्जेक्ट मैटर जो हम यूजुअली डेवलप करते हैं, हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, एंड देन वी लुक इनटू डिस्पोजिशंस, वैल्यूज और एटीट्यूड्स विच आर बीइंग डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स. फोर्थ क्वेश्चन वाज व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, कौन से वो उसूल हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपने करिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिवली तरतीब दे सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए यूनिट. जब हम एक करिकुलम में एक यूनिट को डालना चाहते हैं तो हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और हमारा प्रोसेस क्या होगा. सो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एक यूनिट को किस तरह से प्लान करना है जो कि एक खास तरतीब में है या ऑर्गेनाइजेशन में है. सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. We know that we have been encountering problems and issues while we said that we have to organize learning experiences in such a way that there is no gap and no loopholes. Loopholes किस वजह से आते हैं? जब continuity ना होगी, अगर किसी किस्म का सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करते तो उस सीक्वेंस में भी गैप्स आ सकते हैं. लिहाजा इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए और इसी तरह से ये इंश्योर करने के लिए कि इंटीग्रेशन है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, ताकि बच्चे मुख्तलिफ असबाक में और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पढ़ते हुए अपनी लर्निंग में एक राब्ता देख सकें, अपनी लर्निंग में कनेक्शंस बना सकें और बेहतर तरीके से कंटेंट नॉलेज को डेवलप कर सकें, स्किल्स सीख सकें और बेहतर वैल्यूज को डेवलप कर सकें. सो व्हाइल वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव लुक्ड एट द इश्यूज and we learned that there are certain principles which can be followed to avoid all such problems and address all the issues of keeping a criteria in curriculum development, then ensuring that principles of curriculum development they are being followed effectively, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस के भी जितने प्रिंसिपल्स हैं हम उनको भी इफेक्टिवली फॉलो करें और उसकी एक वाज़ेह रीजन को हम समझ लें. मसलन जब हम लॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक एक्सपर्ट यानी आप किस तरह से करिकुलम को देख रहे हैं और आपके ख्याल में एलिमेंट्री लेवल पर किस तरह से करिकुलम को डेवलप करना चाहिए. जब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि किस तरह से बच्चे इस लर्निंग एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्ड करेंगे, किस एज और किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बच्चों के लिए किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, कहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन में ना जाएं और कहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पढ़ाना पड़ेगा जहाँ पर हम कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते. सो all these things they are being defined on the basis of age and stage of development of the students. So we have learned कि issues हैं criteria को maintain करने के, issues हैं organizing the principles of learning experiences. So all these are being addressed by putting forward certain principles and we can follow them effectively while developing the curriculum. Next we will see कि कौन से वो प्लानिंग मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम करिकुलम डेवलपमेंट को इफेक्टिवली कर सकते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अच्छे तरीके से तरतीब दे सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से करिकुलम को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और देयर इज ए होल प्रोसेस विच कैन बी फॉलोड फॉर द प्लानिंग ऑफ द करिकुलम. आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम इन प्रिंसिपल्स को और इन प्रोसेसेस को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं to make a curriculum or to develop a curriculum which will help teachers and as well as students to learn effectively and teachers to teach effectively in the classrooms.